हेलो स्टूडेंट्स, तो ये लेसन 2 का पार्ट 2 है। लेसन 2 का जो पार्ट फर्स्ट था वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ओके, लेसन 2 में कल हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस, जिसमें हमने फील्ड को डिस्कस किया था कि कोई भी एक कॉलम किसी भी टेबल का या किसी भी डेटाबेस का एक कॉलम होता है, उसको हम फील्ड बोलते हैं। उस फील्ड का हमें डाटा का टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि उस कॉलम में हम किस तरह का डाटा एंटर करेंगे। ओके, ये पिछली क्लासेस में पढ़ा था हमने। इसमें से कुछ डेटा टाइप्स भी पढ़े थे कि एक डाटा टाइप होता है टेक्स्ट, यानी कि अगर हम किसी कॉलम में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें टेक्स्ट डाटा टाइप सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अगर ज़्यादा डिटेल में कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें डाटा टाइप मेमो सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखना चाहते हैं तो डाटा टाइप हमें नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है। इसी तरह से बहुत सारे इसके डाटा टाइप्स हैं। अगर हमें उस किसी भी कॉलम में डेट और टाइम लिखने हैं तो उसमें हमें डेट और टाइम डाटा टाइप सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, इसी तरह से बहुत सारे आपके डाटा टाइप्स हैं। तो ये हम फील्ड की बात कर रहे थे। फील्ड क्या होता है? एक कॉलम, किसी भी टेबल का एक कॉलम। इसी तरह नेक्स्ट होता है रिकॉर्ड। इसको हम बोलते हैं रो, यानी कि अगर हम किसी टेबल की बात करें तो उसमें कॉलम्स होते हैं और रो भी होती हैं, तो उस रो को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक रो में, यानी कि एक रिकॉर्ड में एक पर्सन की सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, जैसे हम अगर एक टेबल क्रिएट करेंगे तो एक ही स्टूडेंट्स का रोल नंबर, फादर्स नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी डिटेल्स एक ही रो में होगी, एक ही लाइन में होगी। उसके नीचे सेकंड स्टूडेंट की डिटेल्स होगी। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ये समझ में आएगा। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि फील्ड कॉलम होता है और रिकॉर्ड रो होता है। नेक्स्ट, फाइल। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। जो बहुत सारे रोज आपस में मिलकर एक डाटाबेस क्रिएट करती हैं तो उनको हम फाइल बोलने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपकी डाटाबेस की डेफिनेशन। अ डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डाटा स्टोर्ड इन फाइल्स। तो डाटाबेस क्या होता है? आपकी किसी भी पर्सन की रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना। अगर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे तो सबके उसमें फादर्स नेम आएंगे, या फिर जो भी आप डिटेल्स फिल करेंगे वो सभी की होगी उसमें। इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हम जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डाटाबेस, फ्लैट फाइल डाटाबेस एंड रिलेशनल डाटाबेस। ओके, तो आपका फ्लैट फाइल देखिए क्या होता है। फ्लैट फाइल एक ऐसा डाटाबेस होता है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करता है किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज़ की। ओके, और उसमें से हम इंफॉर्मेशन निकाल भी सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन है तो उसमें से हम किसी एक पर्सन की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके, और रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है? इसमें जो डाटाबेस होते हैं उनको, जैसे 2 डाटाबेस हैं तो हम दोनों को लिंक अप भी कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेशन बना सकते हैं। अगर 2 डाटाबेस हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स का डाटाबेस है और स्कूल में आपके टीचर्स का डाटाबेस है, दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं, यानी कि एक साथ ज्वाइंट भी कर सकते हैं और दोनों को अलग अलग आपस से सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है आपका रिलेशनल डाटाबेस। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेरी।
सपोज आपकी डाटाबेस में 100 पर्सन्स की डिटेल्स हैं, उसमें से आपको क्वेरी लगा के हमें उनमें से कुछ स्पेशल पर्सन्स को फाइंड आउट करना है। ओके, जैसे अब आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप सबका रिकॉर्ड कहीं सेव है डाटाबेस में, हम चाहते हैं कि जो 75 से अबव जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी अटेंडेंस 75 से अबव है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। आपकी अटेंडेंस भी लिखी है उसमें डाटाबेस में, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि जो 75 से अबव स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो वहाँ पे जो हम फिल्टर लगाएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं उसको हम। ओके, तो डाटाबेस में ये सभी चीजें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स। जब हमारा डाटाबेस क्रिएट हो जाता है तो हम उसको एक अच्छा सा लुक देते हैं, ग्राफिकल लुक, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट्स बोलते हैं। ओके, तो इनको वन बाय वन हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपकी क्लास एक्टिविटी है जो आपका होमवर्क है। पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, व्हाट इज ए डाटाबेस। तो यहाँ पे आपको पेंसिल से आप जो इसकी डेटाबेस की डेफिनेशन अभी बताई थी वो यहाँ पे फिलअप करनी है। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म फील्ड। तो यहाँ पे आपको फील्ड की डेफिनेशन लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन में आपका है राइट एनी 5 फील्ड्स डाटा टाइप। तो जो फील्ड होता है उसकी डेटा टाइप्स लिखने हैं, एनी 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्ड एंड फाइल। देखिए, रिकॉर्ड क्या होता है, एक रो होती है, और फाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैट फाइल डाटाबेस एंड रिलेशनल डाटाबेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एक लाइन में नहीं बनता है तो आपको पेंसिल से ही स्मॉल लेटर्स में दूसरी लाइन में भी लिख देना है। ओके, तो ये आज का आपका होमवर्क था। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ओके, और इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि आप अगर आपके पास आप होमवर्क नहीं करते हैं तो आपको क्लास टाइम पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो भी ऑनलाइन स्टडीज़ में स्टडी करवाया जा रहा है वो बाद में रिपीट नहीं किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो डेली अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखते रहें सभी सब्जेक्ट्स की, और लर्निंग भी करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट होता है तो आप टीचर्स से कॉल करके भी पूछ सकते हैं और मैसेज से भी पूछ सकते हैं। ओके, उसके साथ ही आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर पहले जाता है, उसके बाद व्हाट्सएप पे आता है। ओके, तो अगर आप सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और होमवर्क कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।